अभी वापस सैफ अली खान के मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सारी राजनीति असल मुद्दे पर हावी हो जाए। कुछ चीजें जो कि इसमें जो समझ नहीं आ रही है, हम आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। एक तो ये जो संदिग्ध की तस्वीर सामने आई है और खुद सैफ अली खान की तस्वीर। अब आप दोनों का अगर जो बिल्ड है, फिजिकल बिल्ड है, उसको देख करके सोचेंगे क्या ऐसा हो भी सकता है कि ऐसा आदमी अकेले सैफ अली खान जैसे शख्स के घर के अंदर घुस जाए। आरोपी की शारीरिक बनावट जो है वो देखने में तो बेहद कमजोर दिखाई दे रही है। क्या वो अकेले ऐसे वीआईपी के घर में घुस गया, ये जानते हुए कि वहां पर कम से कम कुछ तो सुरक्षा गार्ड होंगे, खुद सैफ अली खान घर में होंगे, बाकी कुछ लोग भी घर में काम करने वाले होंगे। सैफ मजबूत और ताकतवर दिखते हैं, फिर क्या तस्वीर वाला आरोपी अकेले ही हमला कर सकता है? क्या इसके साथ कुछ और भी लोग मौजूद थे? क्या आरोपी इतना ताकतवर है कि 6 बार चाकू मारे और सैफ अली खान को इतनी बुरी तरीके से घायल कर दे कि उस चाकू का एक हिस्सा सैफ अली खान के शरीर के अंदर ही रह जाए? आप सोचिए कि ऐसा दिखने वाला आदमी इतनी मजबूती से वार कर सकता है कि थोड़ा सा चाकू का हिस्सा उनके शरीर के अंदर रह जाए। क्या सैफ तस्वीर वाले आरोपी के सामने कमजोर पड़ गए? क्या ये बात आपके गले उतरती है किरण? ये आदमी अकेले इन पर हमला कर सकता था? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अकेले हमला करने वाली बात ही यहाँ पर नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेस उसे मिला है, एक्सेस किसी भी तरह से, भले वो डक से आया हो, जैसे पुलिस कह रही है, डक से आया हो, फायर रूट से आया हो, मुझे लगता है कि किसी के भी घर में, इतने हाई प्रोफाइल घर में जाना विदाउट इंटरनल सपोर्ट के हो ही नहीं सकता है। उसको अंदर से सपोर्ट मिला होगा। अभी शायद ऐसा भी हो सकता है कि रात के 3 बजे सैफ अली खान पूरी तरह से नींद में भी हो सकते हैं, शायद प्रतिकार नहीं कर पा रहे होंगे, हमें पता नहीं उस समय क्या हुआ था। लेकिन जहां तक एक्सेस की बात है, किसी भी हाई प्रोफाइल घर में विदाउट एनी हिचकिचाहट जाना और इस तरह से हमला करना इंटरनल सपोर्ट के सिवा हो ही नहीं सकता है, ऐसा मेरा मानना है। वहां की सिक्योरिटी जो है, जैसे मैंने पहले कहा, प्राइवेट सिक्योरिटी हो या चाहे पुलिस हो, पुलिस की सिक्योरिटी भी सैफ अली खान को होती है, वो उस समय नहीं होती है। रात को जब अपने घर में जाते हैं तब पुलिस उनके साथ नहीं होती है। इसका फायदा उठा के किसी ने टिप दिया होगा, वो घर पे है, या शायद कोई और पर्पस रहा होगा, हमें अभी तक पर्पस पता नहीं क्या है, लेकिन अकेले की बस की बात नहीं है, इतना तो दिख रहा है। प्रथम दृष्टया आपको क्या लग रहा है विक्रम सिंह जी, एक अकेला आदमी, कोई गिरोह, या इससे भी बड़ा कोई षड्यंत्र? पद्मजा जी, ये अकेले आदमी का ये काम है, सपोर्ट सिस्टम इसके साथ है। मैं किरण जी की इस बात से सहमत हूं, क्योंकि एंट्री और एग्जिट जिस सहूलियत से हुई है, इसने रेकी किया है, सोची समझी एक्शन प्लान के तहत इसने प्रवेश किया है, और इसको आप हल्का ना समझें। इसकी बॉडी बिल्कुल वैसी ही है, जिस तरीके के जूते और कपड़े इसने पहने हैं। हिस्ट्री शीटर है, पेशेवर अपराधी है, लेकिन इसमें जो चूक सामने आ रही है कि जो पुलिस की निगरानी और इनके ऊपर कड़ी दृष्टि रहनी चाहिए थी, उसका पूरा अभाव, जिसके मद्देनजर ये इसको न सिर्फ ये मनबड़ होकर के सैफ अली खान के घर पे इसने इस तरीके का धावा बोला, इंटरनल सपोर्ट पैदा किया, इसका मतलब शातिर दिमाग का था। अपने बचाव के लिए इसने एक चाकू भी रखा, और चाकू एक बार नहीं 6 बार मारा, जिसके मारने के लिए कम से कम वो जो मानसिक आपका संतुलन और मानसिक एकाग्रता होती है एक शातिर दिमाग की, वो कम से कम प्रमाणित होती है 6 आघात करने वाले की। और अगर 6 आघात किया, सपोर्ट सिस्टम तैयार किया, ये तो मैं समझता हूं सैफ अली खान साहब बहुत खुशकिस्मत थे कि उनकी जान पे बात नहीं आई, वरना चाकू आधा सूट दाएं बाएं हो जाता तो कहानी कुछ और हो सकती थी। अब 2 लोगों के बयान महत्वपूर्ण है, एक तो उस मेड का, दूसरा सैफ अली खान का। क्या बातें हुई, क्या बातचीत हो रही थी, आप इसके कपड़े देखें, इसके जूते देखें, ये पूरी तैयारी से आया था भागने के, और बिल्कुल जैसे होता है एक कमांडो की भावभूषण जिस तरीके सीढ़ी से उतर रहा है, बेखौफ होकर चारों तरफ चौकन्ना होकर के जैसे तेंदुआ देखता है, ये बिल्कुल वही है। शातिर दिमाग का ये अपराधी है, और लोन वुल्फ अटैक मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसके अगल बगल कोई नहीं, ये मोबाइल इसके हाथ में, किसी से ये संपर्क में भी नहीं।